सागर जिले के खुरई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला ऐसा कि खुद प्रियंका गांधी ने सवाल खड़े कर दिए। दिग्विजय सिंह सीधा सागर पहुंच गए। जीतू पटवारी लगातार सरकार को घेर रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि सागर में आखिर ऐसा क्या हुआ। दरअसल 25 मई शनिवार की शाम कुछ लोगों ने एक हत्या के गवाह को राजीनामा करने के लिए दबाव बनाया। जब वो नहीं माना तो आरोपियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी को परिजन घर ला रहे थे, तब रास्ते में शव वाहन से गिरकर भतीजी की मौत हो गई। इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस भतीजी की शव वाहन से गिरकर मौत हुई वो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मुंह बोली भांजी थी। 9 महीने पहले ही दिग्विजय सिंह ने उसे अपनी भांजी बनाया था। ये मृतका कोई और नहीं बल्कि अंजना अहिरवार थी। वो अंजना जिसके भाई की 24 अगस्त 2023 को पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। फिलहाल जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मृतक के गांव बरोदिया नौनागिर पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले और उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में जिला प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने जिला प्रशासन से निराश होने की बात कही और सागर जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटाने की मांग की। मैं तो जिला प्रशासन से इतना मैं समझता हूँ कि निराश हूँ। जितने भी एससी एसटी के जितने भी केसेस आते हैं ये हमेशा लोग विरोध करते हैं। आपको याद होगा वहां पे जब मकान बुलडोज कराए गए थे। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रशासन ने अंजना को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। क्या हुआ उस नौकरी का? उन्होंने कुछ अन्य वादे भी किए, जैसे आरोपियों के घर गिरा देना। क्या हुआ उनका? इनके बारे में यहाँ पर जो वादे किए थे, कहा था इसको अंजना को शासकीय नौकरी देंगे, ठीक है। और भी जो वादे किए गए थे, इनका हम मकान गिरा देंगे। मैं मकान गिराने के किसी के पक्ष में नहीं, लेकिन आप कई लोगों के मकान गिरा देते हो। मैं तो मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि पूरे जिला प्रशासन में बदलाव करो। इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। वहीं कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मध्य प्रदेश में बीजेपी का जंगल राज। इसी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश में एक दलित बहन के साथ घटी ये घटना दिल दहला देने वाली है। भाजपा के लोग संविधान के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि देश की महिलाएं, दलित, आदिवासी, पिछड़े सम्मान के साथ जीवन जिए, उनकी कहीं कोई सुनवाई हो। दिल्ली में पहलवान बहनें हों, हाथरस उन्नाव की पीड़िताएं हों, या फिर ये भयावह कांड जहां भी महिला पर अत्याचार हुआ, नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने आरोपियों को ही बचाया। जिन बहनों पर अत्याचार हुआ, अगर उन्होंने न्याय मांगा तो उनके परिवारों को तबाह कर दिया गया। देश की महिलाएं अब चुप नहीं बैठने वाली। घटना के बाद जीतू पटवारी भी सागर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने भी सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश में जंगल राज आ गया। हम सुनते थे, पढ़ते थे कि कई राज्य ऐसे होते हैं जहाँ पे जंगल राज होता है। एक परिवार की एक बहन को पहले छेड़ा जाता है, फिर उसके भाई की हत्या की जाती है। न्याय मांगते 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 चाचा की हत्या हो जाती है, माँ को निर्वस्त करके घुमाया जाता है और फिर बहन की भी एक तरह से हत्या कर दी जाती है। ये मध्य प्रदेश के हाल है। सागर के बरोदिया नौनागिर में 9 महीने पहले अगस्त 2023 में नितिन अहिरवार नाम के युवक की गांव के लोगों ने पीट कर हत्या कर दी थी। तब यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था। इसी मामले में राजीनामा का दबाव बनाया जा रहा था। चाचा राजेंद्र अहिरवार को पप्पू रजक के घर पर बुलाया गया था, जहां पर विवाद हुआ था। इसमें दोनों पक्ष के एक व्यक्ति, राजेंद्र अहिरवार और पप्पू रजक, घायल हुए, लेकिन इसमें राजेंद्र अहिरवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए बीना एडिशनल एसपी और खुरई एसडीओपी ने मोर्चा संभाला। राजेंद्र के पिता की रिपोर्ट पर आशिक, बबलू, इजराइल, फहीम
टंटू सहित अन्य लोगों पर खुरई थाने में मामला दर्ज कराया गया था। राजीनामा को लेके चल रहा था। क्या था? चाचा का, तो वो गवाही में था, अगले महीने उसकी गवाही हुई थी, तो उसको बुला के जान से मार दिया और हमारी बहन के साथ ये हादसा करवा दिया। चाचा क्या नाम क्या है? राजेंद्र अग्रवाल। किससे चल रहा था राजीनामा? ओके, बातचीत कैसे? नीचे के विरोध में जो केस चल रहा है। अच्छा, ये जो अभी पहले हाँ, जो पहले मामला। राजेंद्र अहिरबार का रविवार की सुबह पोस्टमार्टम बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में कराया गया। यहाँ पर अंजना अहिरबार ने मीडिया को एक दिन पहले पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी दी थी। इसके बाद राजेंद्र अहिरबार की बॉडी को लेकर परिवार अपने घर जा रहा था। बड़ौदिया पहुंचने से करीब 20 किलोमीटर पहले खुरई के रे गांव में अंजना शव वाहन से गिर गई। बताया जा रहा है कि अंजना ने शव वाहन से छलांग लगाई थी।